तो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो हम कवर कर रहे हैं ब्लू लॉक के चैप्टर 338 को, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। और जोक्स अपार्ट, ये पूरे मैच का बेस्ट चैप्टर हो सकता है। इस चैप्टर में ह्यूगो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता है और एट द एंड वो कुछ इतना क्रेजी कर देता है जो कि भाई एकदम बवाल चीज है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एंड में हमें दिखाया जाता है दो क्रेजी सबआउट्स को जो कि अब मैदान में उतरेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं ह्यूगो को, जो कि सागी की तरफ बहुत इंटेंसली देख रहा होता है और उससे कहता है मेरी बात सुन, मैं तुझे बताऊंगा अपने ईगो के बारे में एज ए सेकंड बेस्ट। इसागी यहाँ थोड़ा मैट सा लग रहा है क्योंकि ह्यूगो की बात को स्ट्रेट अप सुन रहा है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं रिन और लोकी के मैचअप का। पर यहाँ लोकी थोड़ा अफ्रेड लग रहा है, जैसे कि उसे डर है कि ब्लू लॉक का ये बीस्ट उसे हराने दे। तो वो क्या करता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस बॉल को पास कर देता है ह्यूगो को और ह्यूगो जंप करके बॉल को ट्रैप करता है। और बाय इट्स लुक प्रीटी सिक। बॉल ट्रैप करते वक्त ह्यूगो एक्सप्लेन करता है कि नंबर 2 या फिर सेकंड बेस्ट होने का मतलब इसागी सिर्फ ये सोच रहा है कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि नंबर 1 नहीं बन सकता। ये कहने के बाद वो इसागी से पूछता है कि क्या मैं सही हूँ, पर इसागी के जवाब देने से पहले ह्यूगो अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि यहीं पे तेरी सोच गलत है। इसके बाद हम ईगो को देखते हैं जो कि बेंच पे बैठा और काफी ज्यादा टेंस लगा। पर ह्यूगो अपनी बात कंटिन्यू रखता है और कहता है कि हमें बचपन से ही फोर्स गया है ये बिलीव करने के लिए कि तुम्हें नंबर 1 ही बनना होता है। इसके बाद ह्यूगो कहता है कि वो कटोरा कट 4 आंख वाला हमें सिर्फ ब्रेन वॉश कर रहा है। वेल देखा जाए तो ह्यूगो की बात काफी हद तक सही भी है, पर इसागी ये बात सुन के एकदम गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुरंत चुप हो जा। भाई वैसे इसागी मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से, पर इस पैनल में उसे सीरियस ही नहीं ले पा रहा। अगर वो मुझसे क्वाइट होने कहता तो एग्जैक्टली मैं भी हंसी देता। पर एनीवेज वो ह्यूगो से कहता है कि मैं तेरी ट्विस्टेड पर्सनल थ्योरीज को नहीं सुनना चाहता। अब फोकस मूव होता है ह्यूगो के ऊपर, जो कि सच में इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट लग रहा है। वो इसागी को कहता है कि इसागी तू बायस्ड है। वो पूछता है कि क्या तूने दूसरों का टैलेंट देखकर कभी ये सोचा है कि ये कितना बड़ा वेस्ट है। ये सुनते ही इसागी थोड़ा सा कंफ्यूज दिखता है। वो सोचता है बारो, यूकिमिया और यूरी के बारे में। बाय द वे यार, यूकिमिया को गेम मिला, वो काफी टाइम से दिखाई नहीं हम लोगों को। वापस ह्यूगो पर आता है जो कि अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। और इसके बाद हमें ह्यूगो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे छोटा ह्यूगो कह रहा होता है कि लोग अपनी औकात से बाहर की चीजें क्यों ही करना चाहते हैं। ये देख के उसे काफी ज्यादा अनोइंग फील होता है। वो कहता है कि जब भी वो ऐसे लोगों को देखता है जिनका टैलेंट और ईगो मैच नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर एक नेचुरल अर्ग होती है कि वो उन लोगों को सही करे, मतलब फिक्स कर दे उन लोगों को। और आगे वो कहता है कि वो इसी सेंसिटिविटी के साथ पैदा हुआ था, तो मतलब वो विसागी को करेक्ट करके ही मानेगा। फील्ड पर ह्यूगो अब एकदम इंसेन जा रहा है। विसागी को एक सुपर कोल्ड नटमेग पास मारता है जो कि सीधा चार्ल्स के पास जाता है। ह्यूगो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो उस बंदे को हरा सकते हो, या फिर ऐसा करोगे तो तुम ज्यादा पॉपुलर हो जाओगे। विसागी को ये सब चुतियापा लगता है और वो उसे सेल्फ सेंटर मेडलिंग न्यूसेंस बुलाता है। ह्यूगो कहता है एग्जैक्टली ये वही है जो वो करना चाहता है, भले ही लोग उसे कितना भी हेट करे। चार्ल्स बॉल ह्यूगो को पास करता है। ह्यूगो जंप करके चेस्ट से बॉल को ट्रैप करता है और पूरा माहौल टोटली डार्क हो जाता है। विसागी को कहता है कि उससे मिलने से फेट चेंज हो जाती है। इसागी रियलाइज करता है कि ह्यूगो थोड़ा उसकी तरह ही है। और इस वक्त इसागी अपने नाइजीरिया के गेम और ओनाजी को याद कर रहा होता है। ह्यूगो गियर अप करता है और इसागी से पीछे छुड़ाने की कोशिश करता है। रियो, आईक्यू और काराजो सब पैनिक कर रहे होते हैं। ह्यूगो का एक्सप्रेशन स्टोन कोल्ड है। वो कहता है कि उसका टैलेंट दूसरों को चेंज करने के लिए है, उसने कभी स्ट्राइकर बनने का सोचा ही नहीं। वो एज अ मिडफील्डर कप को जीतना चाहता है। इसागी को बताता है कि रिकॉर्ड फॉर मोस्ट वर्ल्ड कप टाइटल सिर्फ 3 बार है बाय द किंग ऑफ सॉकर पहले। और यहाँ आता मैच का सबसे बड़ा मोमेंट। ह्यूगो की आईज में एक यूनिक मेटा विजन डिजाइन दिखता है जिसमें गियर्स बने हैं। वो कहता है कि वो वर्ल्ड कप 4 बार जीतना चाहता है ताकि वो पहले को डिथ्रोन कर सके। भाई साहब ये सब बातें सुन के लग रहा है कि ह्यूगो एकदम अलग ही है भाई, मतलब अब तो मैं उसका फैन बन चुका हूँ। ह्यूगो शूट करने का स्टांस लेता है और इसके बाद वो बहुत ही तगड़ा शूट करता है। कारासो देखते ही रह जाता है। ह्यूगो ने सारे डिकॉय को पास करके एक ऐसा गोल मार दिया था भाई, पूछो ही मत। गागा मारू से रोकने का ट्राई तो करता है बट ऑफकोर्स वो नहीं रोक पाता। और इसी के साथ फ्रांस ने लीड ले ली है मैच में 2-1 के साथ। इस आगे ये देखकर चौक सा जाता है। वो कहता है कि ह्यूगो का ड्रीम मुझसे भी बड़ा है, स्मार्टर है और ज्यादा इगोइस्टिक है। ह्यूगो इसागी से पूछता है कि अब भी तुम्हें सेकंड बेस्ट बनने में कोई दिक्कत है। इसी के साथ फर्स्ट हाफ खत्म होता है और ह्यूगो बेन से ऑर्डर देता है कि सीधो और बारो को अब अंदर भेजो। वो उन्हें डबल जोकर बुलाता है और हमें ब्रैट और डीमन एक साथ देखने को मिलेंगे। तो भाई लोग अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है, तो हमें नेक्स्ट चैप्टर जल्दी देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है डेस्परेट एडवर्सिटी। ब्लू लॉक अभी स्ट्रगलिंग फेस में है, पर मेरी बात मान के रखो कि इनका काउंटर अटैक जरूर आएगा। और कमेंट में बता के जरूर जाना कि तुम्हें चैप्टर कैसा लगा। मेरे लिए तो ये चैप्टर भाई 10/10 था, मतलब एकदम ही झकास चैप्टर भाई, इससे बेहतरीन और क्या ही हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।